नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपके अपने चैनल जी टॉप 20 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या में अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करना हो, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, ठीक? डायरेक्ट हम इसे कैसे कर सकते हैं, ठीक? किसी भी संख्या में अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करना हो, तो हम उसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसी को आज यहाँ पर सीखते हैं, इस वीडियो में सीखते हैं, ठीक? तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक, देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि मैं एक संख्या है, ठीक? मान लेते हैं कि 12 में हमें क्या करना हो, 25 से मल्टीप्लाई करना हो। क्या करना हो, 12 में हमें 25 से मल्टीप्लाई करना हो, तो हमें ऐसे सवालों को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही जानेंगे, ठीक? तो देखिए दोस्तों, 25 में किसी भी संख्या को 25 से मल्टीप्लाई करना हो, तो जो ये 12 दिखाई दे रहा है ना, 25 के अलावा जो एक दूसरा नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें आप करिए क्या कि इसे 4 से भाग दीजिए। क्या करिए, 4 से भाग दीजिए। तो इस नंबर में अगर हम 4 से भाग देंगे ना, तो होगा क्या, 4 तिहाई 12, कई बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कई बार जाएगा, 3 बार। और 4 तिहाई 12 3 बार गया, ठीक? ये पूर्णतः क्या हो गया, कट गया। पूर्णतः कट गया, तो क्या करिए कि यहाँ पर 0 लगा दीजिए, ठीक? और ये क्या हो जाएगा इसका, ठीक? डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक? ठीक इसी प्रकार मान लेते हैं दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पर 12 ना लिखे, यहाँ पर मान लेते हैं कि 4 गुणे 25, 4 नहीं दोस्तों, 13। 13 में 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक? डायरेक्ट हम इसे कैसे करेंगे, ठीक? तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसमें क्या करिए, इसमें जो 13 दिखाई दे रहा है ना, इस 13 में आप क्या करिए, 4 से भाग दीजिएगा। अगर आप इसमें 4 से भाग देंगे दोस्तों, तो ये क्या होगा, 4 तिहाई 12 बचा, 1 बचा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं, मान लेते हैं कि 13 में हमें क्या करना है, 4 से भाग देना है, तो 4 तिहाई 12, ठीक? बचा 1 और पॉइंट लगाएंगे, ठीक? 4 दूना के 8, ठीक? बचा 2, ठीक? अब यहाँ पर फिर 0 लगाएंगे, 4 पचे 20, तो क्या हो जाएगा, 0.25, अर्थात कि अगर 4 का 13 में भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, 3.25। क्या हो जाएगा, 3.25, ठीक? तो यहाँ पर अगर हम इसे 4 से भाग देंगे तो कई बार जा रहा था, 3.25। क्या हो रहा है, 3.25। और यहाँ पर क्या कर दीजिए, इसमें 100 से मल्टीप्लाई, ठीक? तो क्या हो जाएगा, 3 2 5, ठीक? 0.00, ठीक? ये क्या हो गया दोस्तों, डायरेक्ट हम इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान देते हैं। जैसे आइए उससे भी हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, और इस सवालों को इससे भी जल्द देखते ही आप इसका क्या कर देंगे, आंसर दे देंगे। लेकिन इसके लिए हमें कुछ इससे क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कुछ बातों को हमें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और जब उन बातों को आप सीख जाएंगे, तो ऐसे सवालों को आप देखते ही क्या करेंगे, देखते ही हल कर देंगे, ठीक? तो आइए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, उसे देखते हैं, ठीक? दोस्तों, इससे पहले आप हमें बताइए कि अगर हम किसी भी संख्या में 4 से भाग देते हैं, तो शेषफल क्या क्या बचेगा, ठीक? मान लेते हैं कि कोई भी नंबर हो, और उसमें अगर हम 4 से भाग देंगे, तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, क्या होगा, शेषफल बचेगा क्या, ठीक? तो आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, एक नंबर है, ठीक? मान लेते हैं कि एक नंबर, ठीक? इस नंबर में अगर हम 4 से भाग देते थे, एक नंबर है, अगर हम उसे 4 से भाग दे देंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा, क्या, रिमाइंडर, REMAIND, ठीक? जो रिमाइंडर बचेगा ना दोस्तों, रिमाइंडर बचेगा क्या, एक तो बचेगा, एक बचेगा, एक 2 बचेगा, एक बचेगा 3, ठीक? अगर हम किसी भी संख्या में 4 से भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर हमारा यही बचेगा, 4 से कम, मतलब 4 से 1 कम ही बचेगा। 1 2 3, यही तीनों प्रायिकताएं हो सकती है कि किसी भी संख्या में अगर हम 4 से भाग दें, तो हमारी जो शेषफल बचेगी, या तो 1 बच जाए, या तो 2 बच जाए, या तो 3 बच जाए, ठीक? तो आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, एक नंबर है, ठीक? अगर एक नंबर है, जैसे मान लेते 13 ही, हमने एक नंबर ले लिया, ठीक? 13 नंबर लिया था, ठीक? अगर हम इसमें क्या करें, ठीक? अगर इसमें हम क्या करें, 4 से भाग देंगे। अगर 4 से इसमें अगर हम भाग देंगे, तो एक देखिए, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 बार तो ये गया, ठीक? लेकिन इसमें 4 तिहाई 12 हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, रिमाइंडर बच गया। अर्थात कि अगर इसमें अगर हम 4 से भाग दे रहे थे 13 में, तो क्या 4 तिहाई
12, ठीक। और रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक इसी प्रकार नंबर ले लेते हैं इसी में, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम 14 ले लेते हैं, ठीक। 14, ठीक। 14 में अगर हमें 4 से भाग देना हो तो हम करेंगे क्या कि इस 4 का अगर हम 14 में भाग देंगे तो 4 तें 12 हो जाएगा और शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। शेषफल हमारा क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक और नंबर ले लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं यहाँ पर 15/4 ले लेते हैं, 15/4। अगर 15/4 में दोस्तों देखिए, अगर हम इसमें 4 से भाग दें, ठीक, तो 4 तें 12, ठीक। 3 बार में 12 बार गया, शेषफल क्या बचा, 3 बचा, ठीक। इसमें क्या हो गया, शेषफल 3 बच गया। क्या हो गया, 3 बच गया, ठीक। लेकिन अब मान लेते हैं कि 3 बचेगा और इससे ज्यादा शेषफल बचेगा ही नहीं, मतलब किसी भी संख्या में अगर हमें 4 से भाग देना हो तो शेषफल हमारा 3 ही बचेगा, ठीक। तो आइए देख लेते हैं जो हम आपको सिखाने वाले थे, ठीक। तो मान लेते हैं दोस्तों, अगर शेषफल 1 बचे, अगर शेषफल 1 बचे तो इसे, अगर शेषफल 1 बचे तो क्या बन जाएगा, अगर इसमें भाग आप देंगे तो 0.25 पड़ जाएगा, ठीक। 0.25। अगर शेषफल 2 बचता है, अगर 2 बचता है मतलब कि 4 में अगर हम 2 से भाग दें तो क्या हो जाएगा, ये 0.50। क्या लिखेंगे इसे, 0.50। ठीक इसी प्रकार अगर 3/4 हो, 3/4 हो तो इसमें हम लिखेंगे 0.75। क्या हो, 0.75। और हमें किसी भी नंबर में अगर 25 से भाग देना है तो अगर एक बात हमें याद हो कि अगर शेषफल 1 बच रहा है तो हम लिखेंगे क्या, 0.25। अगर शेषफल 2 बच रहा है तो हम लिखेंगे 0.50। और अगर शेषफल 3 बच रहा है तो उसे हम लिखेंगे 0.75। अगर ये तीनों बातें अगर आप लोग को याद है, अगर ये तीनों बातें अगर आप लोग को याद है तो आप किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप उसे कैसे बहुत ही जल्दी से कर पाएंगे, ठीक। तो आइए मान लेते हैं कि हमने जो नंबर लिया तो उसी नंबर से हम क्या करते हैं, इसे देख लेते हैं, ठीक। ठीक, और एक बात और ध्यान दे दीजिए दोस्तों, अगर इस किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 बार शेषफल लिखेंगे, ठीक। 2 बार शेषफल लिखिए, अर्थात कि मतलब कि देखिए यहाँ पर 12 है, अगर पूर्णतः कट कट जा रहा है तो लास्ट में क्या लगेगा, 2 0, ठीक। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ठीक। देखिए जैसे कि मैंने आपको एक नंबर लिया था, क्या लिया था, नंबर था 13। अगर इसमें अगर हमें क्या करना है, 25 से गुणा करना है। 13 में अगर हमें 25 से गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए जो 13 है ना, इसमें आप 4 से भाग दीजिए तो कै बार गया, 3 बार गया। कै बार गया, 4 3 12, 3 बार गया। और क्या बच रहा है, एक शेषफल 1 बच रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर लगाइए 2 और 5, ठीक। 0.1 के लिए 2 और 5, ठीक। और क्या कर दीजिए इसमें, अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5, ठीक। 3 2 5, ठीक। इसी प्रकार मान लेते हैं कि एक नंबर और ले लेते हैं, मान लेते हैं 15 में अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक। 15 में 25 से मल्टीप्लाई करना हो, अब इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 3 बार गया, 3 बार गया, शेषफल बचा 3, शेषफल बचा क्या हमारा, 3। अगर शेषफल 3 बच रहा है तो यहाँ पर 3 के लिए ना बताए थे क्या लिखना है, 0.7 और 5। क्या 3 के लिए क्या लिखना है, 0.75। और यहाँ पर क्या कर दीजिए, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 7 5, ठीक। इतना अगर पॉइंट लगाएंगे और 0 के बाद इसका कोई मतलब नहीं रहता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। इतना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार और कुछ नंबर के माध्यम से हम इसे समझते हैं, लेकिन इससे पहले भी हम क्या करेंगे, देखिए अगर आप लोग को डायरेक्ट याद है, अगर आप लोग को डायरेक्ट याद है कि अगर दशमलव, मान लो डायरेक्ट याद है कि अगर शेषफल 1 बचता है तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, 0.25। क्या लिखना है, 0.25। मान लेते हैं कि एक नंबर था, अगर इसे भाग देंगे 4 3 12, ठीक। 4 3 12, ठीक। तो शेषफल क्या बच रहा है दोस्तों, 1 बच रहा है। अगर शेषफल 1 बच रहा है तो सीधे आप क्या करेंगे कि आप पॉइंट ना लगाइए, उसके लिए सीधे 2 5 लिख दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 5, ठीक। डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दिए, 2 5, ठीक। इसी प्रकार जो 15 था, 15 में अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करना था तो आप इसमें क्या कर दीजिए, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, कै बार गया दोस्तों, 3। 4 3 12 और शेषफल क्या बचा, 3 बचा। और शेषफल अगर 3 बच रहा है तो हमने बताया था कि उसके लिए क्या लिखना है, 0.75, 0.75। यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, 7 और 5 लिख दीजिए। क्या कर दीजिए, 7 और 5 लिख दीजिए, ठीक। ठीक इसी प्रकार और कुछ नंबर के माध्यम से हम इसे
समझते हैं। ठीक, और देखिए मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमें यहाँ पर 32 में अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, 32 में अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है तो आप करिए क्या दोस्तों कि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 4 से इस 32 में 4 से भाग दीजिए तो क्या होगा, 4/32 कई बार गया, 8 पर गया। अगर शेषफल नहीं बच रहा है तो यहाँ पर अपने मन से क्या कर दीजिए, 2 को 0 लगा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रिक हो जाएगा। ठीक, अगर इसी नंबर में यहाँ पर अगर 33 रहता, ठीक, यहाँ पर क्या रहता, 3 रहता, ठीक, तो 3 रहता तो आप क्या करते हैं कि 4/32, 4/8 बार तो चला गया, लेकिन शेषफल हमारा क्या बच गया, 1 बच गया। शेषफल हमारा क्या बच गया, 1 बच गया। और अगर शेषफल 1 बच रहा है तो उसके लिए अगर हमने आपको लिखने के लिए बताया था 0.25, तो आप 0.25 की जगह यहाँ पर क्या कर दीजिए, 25 ही लगा सकते हैं, क्योंकि 0.25 लगाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम क्या कर रहे हैं कि 0.25 लगा रहे हैं, तो अगर लास्ट में हमें इसमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने 0.00 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब है ही नहीं। इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हल कर सकते हैं, डायरेक्ट हल कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार कुछ और बड़े बड़े नंबरों को लेकर हम इसमें क्या करते हैं, इसे समझते हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों और कुछ नंबर से हम इसे क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं दोस्तों एक नंबर हम ले लेते हैं 44, और 44 में अगर हमें क्या करना हो, 25 से मल्टीप्लाई करना हो, तो दोस्तों करिए क्या ना, कि जो 44 दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्या करिए आप 4 से भाग दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, और शेषफल 0 बच रहा है तो अपने मन से यहाँ पर 2 को 0 लगा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक, इसी प्रकार और नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक नंबर ले लिए, एक नंबर हम ले लेते हैं 50 ले लेते हैं। 50 में हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे क्या करिए, इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक, शेषफल क्या बचा दोस्तों, शेषफल बचा 2। अगर शेषफल 2 बच रहा है तो हमने आपको लिखने के लिए क्या बताया था, 0.50, क्या होगा, 0.50। अगर इसमें अगर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाला 100 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा। ठीक, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक, यहाँ देखिए पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पर 100 था, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। अर्थात कि यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1250 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1250 लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार कुछ नंबर और लेकर हम इसे क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक, आइए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए दोस्तों मान लेते हैं कि एक नंबर हमने ले लिया 132, और 132 में अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप करिए क्या ना, कि इन दोनों में क्या कर दीजिए, 4 से भाग करिए। 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, 4 3 12 और 4 3 12। ठीक, अगर शेषफल 0 बच रहा है तो अपने मन से यहीं पर 2 0 चिपका दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार इसी नंबर को अगर हम बदल कर यहाँ पर 33 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ पर 2 नहीं कर दें, यहाँ पर 3 और 3 कर दें, तब हम इसे भाग देंगे तो ये 4 3 12 बच जाएगा, 4 3 12। और इसमें शेषफल हमारा क्या बच गया, शेषफल बच गया 1। और अगर शेषफल 1 बच रहा है तो उसके लिए हमने आपको लिखवाया था 0.25। क्या लिखाया था, 0.25। ठीक, तो ये 0.25 लिखवाया था, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये पॉइंट तो अपने मन से यहाँ पर इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 बचेगा, ये तो कट जाएगा। इसका मतलब इसे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 0.5 ना लिख के यहाँ पर 2.5 क्या कर देंगे, लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक, इसी प्रकार और कुछ नंबर हम लेकर इसे क्या करते थे, समझ लेते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों मान लेते हैं कि एक नंबर हम मान लेते हैं 162, एक नंबर है 162, एक नंबर हमारा था 162, और इसमें अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है तो हम करेंगे क्या दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे ना दोस्तों, तो ये बच जाएगा 40 बच जाएगा। ठीक, 40 बच जाएगा। और इसमें क्या होगा, शेषफल क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अगर शेषफल 2 बच रहा है तो हमें शेषफल 2 के लिए 0.50 लिखना था। क्या लिखना था, 0.50।
तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 5 जीरो ही लगा देंगे, क्योंकि अभी इसमें अगर पॉइंट लगाएंगे तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हटना ही है, तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार और नंबर लेकर हम इसे क्या कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, आइए दोस्तों देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक नंबर हमने आपके लिए लिया, क्या नंबर लिया, इस बार हम एक छोटा नंबर लेकर समझते हैं दोस्तों। एक छोटा नंबर हम इसे लेकर समझ लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने लिया 98। ठीक, 98 लिया और इसमें हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसमें क्या कर दीजिए, जो ये नंबर दिखाई दे रहा है ना, इसमें आप 4 से भाग दे दीजिए। क्या करिए, 4 से डिवाइड करिए। तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना के 8, एक कैरी बचा बनेगा 18, 4 चौको 16। ठीक, और इसमें कैरी बचेगा 2, और 2 के लिए हमने लिखा था 0.50। ठीक, तो 0.50 ना लिखे, यहाँ पर क्या करिए, खाली 5 जीरो लगा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब मैंने यहाँ पर 5 जीरो इसीलिए लगाया क्योंकि अगर यहाँ पर हम 0.50 लगाएंगे, फिर इसमें लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप जानते हैं कि अब पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम हटा रहे हैं तो नीचे 2 जीरो आ ही जाएगा, अगर ये आ जाएगा तो ये कट जाएगा। ठीक, तो हम ऐसा क्यों करें, हमें डायरेक्ट करना है, तो हम डायरेक्ट इसे पॉइंट ना करके यहीं पर क्या कर दें, इसे इतना ही लिख दें। ठीक, 2450, डायरेक्ट हम इसे 2450 लिख दें। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेकिन ठीक दोस्तों, आप कहेंगे कि हम ऐसा करते क्यों है, ऐसा 4 से भाग देने पर हमें ऐसा करते ही क्यों है कि अगर पॉइंट 1 बच रहा है तो 0.25 लगा दें। ठीक, 2 बच रहा है तो 0.50 लगा दें, 3 बच रहा है तो 0.75 लगा दें। ऐसा होता क्यों है, तो इस रीजन को भी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर इस रीजन को भी हम समझ लेंगे तो आप लोग को पता होगा। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कि ये ऐसा होता ही क्यों है। ठीक, और ऐसा करने के लिए हम एक छोटा नंबर लेंगे, जिससे आपको बहुत, अगर किसी भी सवाल को आप किसी छोटे नंबर से किसी व्यक्ति को समझा रहे हैं ना, तो उस समझने में बहुत ही आसानी होती है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, छोटा नंबर लेकर हमें क्या करना है, समझना पड़ेगा। ठीक, आइए दोस्तों समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, क्या था, 16 गुणे 25, 16 में हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 16 में 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस बात को दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 लिखे गुणे लिखे। ठीक, 16 लिखे गुणे लिखे, यहाँ पर लिखे 100 लिखे, और इसमें क्या कर दे, 4 से भाग दे दे। ठीक, तो अभी भी अगर हम इसे काटेंगे ना दोस्तों, अगर इसे काटेंगे तो ये 25 बार में कट गया, फिर ऐसा ही बन गया, मतलब कि 4 एकम 4 और 25 बार में तो फिर ये ऐसा ही बन गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या करेंगे, हम ऐसे भी लिख देंगे। क्या कर देंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। इस बात को हम ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिख देंगे। ठीक, तो अब बताइए दोस्तों कि अगर हम इसमें काट रहे हैं तो 4 बार में कट जा रहा है, तो यह आएगा क्या कि 4 जीरो आ जाएगा। ठीक, 4 जीरो आ जाएगा। ठीक, आप थोड़ा रीजन समझ रहे होंगे। ठीक, और कुछ और नंबर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसीलिए ऐसा होता है। मान लेते हैं एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ 25 में, 25 में दोस्तों 34 गुणे 25, 34 गुणे 25 एक नंबर हमने ले रहे हैं। तो अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 34 गुणे 100/4। ठीक, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, तो आप क्या करिए कि इसे भाग दे दीजिए। अगर इसे भाग देंगे तो 4 और 32.25, क्या हो जाएगा, 32 नहीं दोस्तों, 8.25। अगर यहाँ पर इसे हम 8.25 लिख रहे हैं और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, 100 आएगा। 100 आएगा तो ये कट गया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 825। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप लोग को थोड़ा समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो एक और नंबर के माध्यम से इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, तो इसीलिए ऐसा होता है। ठीक, इसीलिए ऐसा
होता है कि हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से जैसे ही डिवाइड किया फिर हमें इसमें क्या करना पड़ता है 100 से मल्टीप्लाई। इसका रीजन यही है, ठीक। तो आइए दोस्तों एक और नंबर से हम इसे और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं दोस्तों कि एक और नंबर हम ले लें। क्या नंबर लें? आप कहेंगे कि मान लेते हैं हम एक 55 नंबर ले लेते हैं। 55 लें, 53 ले लेते हैं, ठीक। ठीक, 53 एक नंबर है, ठीक। अब इस नंबर में हमें क्या करना है 25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो डायरेक्ट ट्रिक तो आपको पता हो गया, लेकिन हमें समझना है कि ऐसा होता क्यों है कि हम 4 से भाग करके और उसमें 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर देते हैं, ठीक। उस नंबर में अगर हम इसमें 4 से भाग दें फिर इसमें 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इसी रीजन को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक। तो आइए समझते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर हमें इसमें इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 53 गुणे 100/25। 53 में 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 कम 4 4 3 12.25, ठीक। और इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे 25 से भी। अगर इसे हम काटेंगे तो इतना बार जाएगा ना, फिर हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। और ये पॉइंट है तो हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो अब इस 0 से ये दोनों कट गया तो हमारा क्या हुआ 1325। क्या हो गया 1325। अर्थात कि मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस सारी बातें जो मैंने आप लोग को समझाई वो सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।